गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अपन पढ़ेंगे जनरल साइंस। जनरल साइंस के अंदर अपना पहला टॉपिक है पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी होते हैं, क्या काम करते हैं, वो अपन देखते हैं आगे। न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पादन, वृद्धि, मरम्मत के लिए आवश्यक पदार्थ होते हैं जो जीवों क्या कहलाते हैं, पोषक पदार्थ। अब जीव के अंदर क्या आता है, पादप, जंतु, इंसान सब आता है। अब शरीर की आवश्यकता के अनुसार दो प्रकार के होते हैं, गुरु पोषक और लघु पोषक। गुरु पोषक को बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मीन्स जिनकी शरीर में ज़्यादा आवश्यकता होती है। लघु पोषक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिनके शरीर में कम आवश्यकता होती है। अब गुरु पोषक के अंदर आते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, फैट और लिपिड्स। लघु पोषक के अंदर आते हैं जल, विटामिन और खनिज लवण। जल और विटामिन अकार्बनिक होते हैं, इनऑर्गेनिक। अपन सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन की। अब प्रोटीन की खोज मुल्डर ने की थी। इसका नामकरण किसने किया था, जेम्स बिर्जिलियस ने। और प्रोटीन क्या होता है, हमारे शरीर के संरचनात्मक घटक होते हैं। और शरीर के निर्माण पदार्थ क्या होते हैं, प्रोटीन। शरीर वृद्धि के लिए आवश्यक क्या होते हैं, प्रोटीन। हमारी बॉडी की कैसी क्या स्ट्रक्चर है, वो सब किस पे डिपेंड करता है, प्रोटीन के ऊपर। ये टूटे फूटे अंगों की मरम्मत करते हैं या घाव भरने में सहायक होते हैं, क्या, प्रोटीन। नए नए टिश्यूज के विकास में सहायक होते हैं, प्रोटीन। और पहलवान और गर्भवती महिलाओं को अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। आप ये पढ़ रहे हैं अपना सक्सेस अड्डा पे। अब अपन देखते हैं विविध प्रकार के प्रोटीनों की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन क्या कहलाता है, प्रोटियोमिक्स। अब इसे याद करने की ट्रिक है, विभिन्न प्रकार मतलब बहुत सारा मिक्स हो गया तो मिक्स, और किसका, प्रोटीन का, तो प्रोटियोमिक्स। अब प्रोटीन का सूक्ष्म जीवों द्वारा डिसोल्यूशन या विघटन क्या कहलाता है, प्यूट्रीफेक्शन। तो प्रोटीन का प्यूट्री आ गया और फैक्शन का मतलब विघटन हो रहा है, डिसोल्यूशन हो रहा है, तो छोटे छोटे फैक्शन में हो रहा है प्यूट्रीफेक्शन। अब प्यूट्रीफेक्शन क्या होता है, तीन गैसें निकलती है, मैथेन CH4, और दूसरी निकलती है अमोनिया NH3। अमोनिया क्या होती है, सर्वाधिक विषैली होती है और सुलभ शौचालय के पास अमोनिया जैसी गंध आती है। तीसरी गैस निकलती है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। इसमें क्या होता है, सड़े अंडे जैसी गंध आती है। अब अपन बात करें प्यूट्रीफेक्शन से और क्या होता है, तो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ होता है यूरिया CH4N2, वो भी किससे बनता है, प्रोटीन के विघटन से। अब प्रोटीन के अंदर क्या होता है कि वो अपन आगे देखते हैं। प्रोटीन क्या होता है, एमिनो अम्लों के बहुलक होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं। तो अपन देखते हैं ये ये एमिनो अम्ल का स्ट्रक्चर। इसके अंदर क्या होता है, एक तरफ तो एसिड COOH कार्बोक्सिल एसिड होता है और दूसरी तरफ एमिनो होता है NH2। तो ये क्या हो गया, एमिनो एसिड, और इसके अंदर एक तरफ एल्कोहल होता है। अब सभी प्राणियों में प्रोटीन भिन्न भिन्न होता है। अब प्राणी के अंदर पादप, जंतु, सूक्ष्म, जब प्रोटीन भिन्न भिन्न क्यों होता है, क्योंकि एमिनो अम्लों का क्रम बदलने से। अब एमिनो अम्लों का क्रम बदलने से कैसे, ये एमिनो अम्ल आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं, प्रोटीन। तो दो एमिनो अम्ल आपस में कौन से बॉन्ड से जुड़े होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से। आप ये पढ़ रहे हैं अपना सक्सेस अड्डा पे। अब अपन देखते हैं प्रोटीन के अंदर कौन कौन से तत्व होते हैं। तो प्रोटीन के अंदर आवश्यक तत्व होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये मेन होते हैं मुख्य। और कुछ मात्रा के अंदर होता है आयोडीन, फॉस्फोरस, फेरस, आयरन और सल्फर। अब इसकी ट्रिक है CHON, कौन, आया पीली फरारी से। CHON, कौन, आया पीली फरारी से। आप ये पढ़ रहे हैं अपना सक्सेस अड्डा पे। अब प्रोटीन के सोर्स क्या है, प्रोटीन किसके अंदर पाया जाता है, प्रोटीन सर्वाधिक पाया जाता है स्पाइरुलिना में, अप्रोक्स 65%। अब स्पाइरुलिना कहाँ पाया जाता है, स्पाइरुलिना एक नील हरित शैवाल में पाया जाता है, साइनोबैक्टीरिया के अंदर। और ये साइनोबैक्टीरिया ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है, सांबर झील के अंदर पाया जाता है। ठीक है। अब अपन बात करते हैं सोयाबीन और राजमा के अंदर पाया जाता है 46%। इसके बाद दालों में 26%, मांस और मछली में 22%, दूध, पनीर, अंडा, चावल के अंदर 12%। अपन कुछ प्रोटीन की देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स और उनके सोर्सेज। रक्त और अंडा, ब्लड और एग के अंदर एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। और बाल, नाखून, सींग और खुर के अंदर क्या पाया जाता है, केराटिन। से याद करने की ठीक है, बाल और नाखून कट करते हैं तो केराटिन। अब दूध, मिल्क के अंदर कौन सा पाया जाता है, कैसिन। ये मैन है। और इसके सब प्रोटीन कौन कौन से, लैक्ट एल्बुमिन और लैक्ट ग्लोबुलिन। लैक्ट क्या है, दूध। लैक्ट किसको प्रेजेंट करता है, दूध को। जैसे लैक्टोमीटर क्या काम आता है, दूध की वसा चेक करने के। और अपन बात करते हैं मांसपेशियां, मसल्स के अंदर एक्टिन और मायोसिन। इसकी ट्रिक है कि मांसपेशियां अकड़ गई, मांसपेशियों का मायोसिन, अकड़ गई एक्टिन। गुणसूत्र, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम से क्या पता चलता है, गुणसूत्र से अपनी हिस्ट्री। तो ये कौन सा प्रोटीन, हिस्टीन प्रोटीन। चावल, राइस के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ओराइजिन। मक्का, कॉर्न के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, जीन। गेहूं के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ग्लूटीन और ग्लाइडिन। गेहूं का जी और ग्लूटेन और ग्लाइडिन का जी। अपन आगे देखते हैं कपास। कपास के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, गोसिपिन। अब इसकी इंपॉर्टेंट बात क्या है, गोसिपिन का अपन कीटनाशक के रूप में प्रयुक्त होता है। कपास का के, कीटनाशक का के। रेशम के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, फाइब्रोइन। रेशम क्या होता है, फाइबर की तरह होता है, लंबा लंबा। तो रेशम के अंदर क्या पाया जाता है, फाइब्रोइन।
अब अपन बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन की। अपन त्वचा और अस्थि अपनी स्किन और बोन्स होती है, उसके अंदर कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है। अब कोलेजन की इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मानव में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन है। अब सर्वाधिक कैसे, क्योंकि मानव के अंदर सर्वाधिक क्या पाई जाती है, स्किन पाई जाती है, इसलिए सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन है। अपन बात करते हैं थक्का क्लोट की। तो क्लोट क्या होता है, थक्का अपने चोट लग जाती है, ब्लड फ्लो होने लग जाता है, वो रुकता है, तो उसके लिए क्लोट बनता है थक्का। वो उसके अंदर कौन कौन सा प्रोटीन आवश्यक होता है, प्रोथेम्ब्रिन और फाइब्रिनोजन। अब अपन प्रोटीन्स होने वाली कुछ बीमारियों की बात करते हैं। कुपोषण बोलते हैं इसे। और होता है प्रोटीन एनर्जी मलन्यूट्रिशन। दो तरह के रोग होते हैं, मेरासमस और क्वेसियोर्कस। मेरासमस पता चल रहा है गरीब बीमारी है, तो सामान्यतः गरीब बच्चों में होता है। क्वेसियोर्कस नाम बड़ा है, भारी है, तो ये अमीर घराने के बच्चों में होता है। और भोजन में प्रत्यक्ष ऊर्जा की कमी से होता है मेरासमस, मतलब खाने को कम मिल रहा है। और क्वेसियोर्कस भोजन में प्रत्यक्ष प्रोटीन की कमी से होता है, खा तो रहे लेकिन प्रोटीन नहीं खा रहे हैं। मेरासमस के अंदर शरीर दुबला पतला होता है, क्वेसियोर के अंदर शरीर फूला हुआ होता है, मानसिक रूप से कमजोर होता है। मेरासमस का उपचार क्या है, आहार में कैलोरी की मात्रा बढ़ाकर। और क्वेसियोर्कस का आहार में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाकर। अपन देखते हैं 1 ग्राम प्रोटीन के ऑक्सीकरण से कितनी एनर्जी मिलती है, तो अपने को लगभग मिलती है 4 किलो कैलोरी एनर्जी। 1 कैलोरी के अंदर होती है 4.2 जूल। इसे यहाँ पुट करते हैं तो लगभग 17 किलो जूल अपने को एनर्जी मिलती है। अब कैलोरीमीटर क्या होता है, कैलोरीमीटर कैलोरी मेजर करने का एक इक्विपमेंट होता है। आप ही ने ये सब पढ़ा अपना सक्सेस अड्डा पे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।